एक तरफ अहंकार की अंतिम सीमा पर खड़ा था दैत्यराज शुंभ, दूसरी तरफ न्याय और परम शक्ति का ज्वलंत स्वरूप माँ दुर्गा। चंड मुंड रक्त बीज निशुंभ हर शक्तिशाली राक्षस धराशायी हो चुका था। अब युद्ध की भूमि में आमने सामने थे स्वयं शुंभ और जगदम्बा। क्या यह युद्ध सत्य की अंतिम कसौटी बनेगा? क्या परम शक्ति अपने ही अंश से उत्पन्न अहंकार को समाप्त कर पाएगी? जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय की ओर। इसे कहते हैं शुंभवध। पिछले अध्यायों में देवी ने अपनी शक्तियों से अनेकों महाबली दैत्यों का संहार किया। अब निशुंभ के वध से शुंभ क्रोध और घमंड में भरकर युद्ध में कूदता है। वह घमंड में देवी को चुनौती देता है, हे दुर्गे, तुमने छल से मेरे वीरों को मारा है, अब मैं तुम्हें सीधा चुनौती देता हूँ। देवी मुस्कुराती हुई, शुंभ मूर्ख, यह सारी शक्ति मेरी ही है। तुम जिस बल पर मुझसे लड़ रहे हो वह भी मेरा ही अंश है। अहंकार में तुमने सत्य को भुला दिया है। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह शक्ति बनाम अहंकार की अंतिम लड़ाई थी। शुंभ अपनी मायावी शक्ति से देवी पर वार करता है, पर माँ दुर्गा के सामने उसकी कोई माया टिक नहीं पाती। शुंभ बार बार घायल होता है, गिरता है, पर उसका घमंड उसे फिर उठने के लिए विवश करता है। अतः जब शुंभ अपनी पराजय को स्वीकार न करते हुए अंतिम और प्रचंड वार करने बढ़ता है, तब माँ दुर्गा अपने तेजस्वी त्रिशूल से उसके वक्ष को भेद देती है। वह आकाश से गिरता है और उसी के साथ असुर राज शुंभ का अंत हो जाता है। असुरों का साम्राज्य समाप्त होता है और देवताओं के मुख पर विजय की मुस्कान आ जाती है। धर्म की स्थापना होती है। 9वां अध्याय केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का एक महामंत्र है। यह अध्याय स्पष्ट करता है कि संसार की समस्त दिव्य शक्तियाँ अंततः माँ दुर्गा में ही समावित है। निशुंभ और शुंभ से लड़ने वाले सारे बल, सारे अस्त्र शस्त्र स्वयं उन्हीं के हैं। शुंभ सिर्फ एक दानव नहीं बल्कि अहंकार और मिथ्यामान का प्रतीक था। उसका वध यह सिद्ध करता है कि अहंकार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। यह अध्याय हमें आंतरिक अहंकार को जीतने की प्रेरणा देता है। यहाँ देवी परम विजया के रूप में प्रकट होती है। यह स्वरूप बताता है कि बुराई पर सत्य की जीत अटल है और अपरिहार्य है। यह अध्याय शारदीय नवरात्रि के महानवमी से जुड़ा है। इस दिन भक्तजन माँ को विजया दुर्गा के रूप में पूजते हैं और संकल्प लेते हैं कि वे भी अपने जीवन के संकटों पर विजय प्राप्त करेंगे। मान्यता है कि 9वां अध्याय का पाठ करने से जीवन के सबसे बड़े और विकट संकट भी दूर हो जाते हैं। यह पाठ भक्तों को अदम्य साहस और आत्मबल प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वाले का अंततः विजय अवश्य मिलती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। माँ दुर्गा का यह 9वां अध्याय हमें जीवन के हर मोड़ पर निडर रहने की प्रेरणा देता है। याद रखें, आपका सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, आपके अंदर का अहंकार है। जैसे माँ दुर्गा ने शुंभ का वध किया, वैसे ही आप भी माँ की कृपा से अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करें। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके धर्म के संदेश को फैलाएं। ऐसे ही दिव्य ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।